नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 5 लेकर। आज हम टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9 कंप्लीट करेंगे और आप सभी से आशा है कि आप सभी को जो साइंस की क्लास है वो बेहद पसंद आई। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया बच्चों ने। बस इसी प्रकार आप अपना प्यार देते रहिए, हम आगे जबरदस्त तरीके से बढ़ने की बेइंतहा कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो कुल मिला के बातें ये हैं कि आगे बढ़ते हैं, तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ आप सभी। ठीक है, 12 बज चुके हैं और जबरदस्त तरीके से पढ़ने की पूरी कोशिश रहेगी। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 5 है। डेली पढ़ो आप सभी, मेरे साथ बैठो, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आज जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो बिल्कुल भी रिपीट मोड पे नहीं है, वो बिल्कुल भी रिपीट मोड पे नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, देखिएगा। बेसिक पहली बार में बेसिक बता पाऊंगा मैं, और उसके बाद मैं आप सभी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि कैसे डील हमने करना है। तो चलिए सर, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। चलिए जी, अब देखिए आप सभी, उन्होंने क्या बोल दिया है हम सभी को। एक सेकेंड रुक जाओ आप सभी, मार्क कर छोड़िए। आप करिए, पहला क्वेश्चन करिए, आपके पास 1 मिनट है। जिससे हो पा रहा है वो क्वेश्चन करो अच्छे तरीके से। करिए करिए जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर था। ठीक है, मैं पढ़ पा रहा हूं आप सभी के लिए कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 144 रुपए है यदि उसका क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान हो, यानी कि बराबर हो। जितना उसका सीपी है उतने उसका लाभ प्रतिशत है, तो क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब देखिए एक बात आपको बता देता हूं, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है ये। हम सभी को बोला गया कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है, 144 रुपए है। ठीक है, जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 144 रुपए है। विक्रय मूल्य क्या होता है, देखो, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या आएगा, यानी कि एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस का लाभ आएगा। ठीक है, हिंदी में लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस में क्या आएगा, लाभ आएगा। और जब हानि हो रही होगी तो माइनस का क्या आएगा, लॉस आएगा, हानि आएगी। ठीक है, विक्रय मूल्य 144 रुपए है, ये लीजिए विक्रय मूल्य 144 रुपए है। अब बराबर में देखो क्या है, बराबर में सीपी प्लस प्रॉफिट आएगा, लेकिन उन्होंने हमें ये बताया है कि जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ प्रतिशत है, संख्यात्मक मान बराबर है। संख्यात्मक मान का बराबर का मतलब है कि अगर 10 रुपए सीपी है तो 10% लाभ है, अगर 20 रुपए सीपी है तो 20% लाभ है, अगर 60 रुपए सीपी है तो 60% लाभ है। तो इसको ऑप्शन से डील करना होता है। फिलहाल मैं बेसिक से बता देता हूं आप सभी को। ठीक है, कि माना जो सीपी है वो क्या मान लेते हैं अपने, x रुपए, और जो प्रॉफिट होने वाला है वो भी कितना होगा, x% होगा। जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में है, क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम सभी को प्रॉफिट निकालना होगा या एसपी निकालना होगा तो सीपी, देखो सीपी प्लस में प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना आएगा, एक्स का x% आएगा, जो कि बराबर कितने के आएगा, 144 के आएगा। बराबर कितने के आएगा, 144 के आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ पा रहे, क्योंकि ये तो है क्रय मूल्य। ठीक है, ये तो है क्रय मूल्य, और ये जो संख्या है, ठीक है, ये जो डिजिट्स आएगी वो है अपना लाभ है, प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि x का x%, जितना लाभ प्रतिशत उतना सीपी, और बराबर में कितने, 144। तो इसे सिंपलीफाई करेंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 100 बराबर कितना आएगा, 144 आएगा। इसे सिंपलीफाई करेंगे हम सभी, देखिएगा 100 एलसीएम आएगा अपने पास, ये आने वाला है 100x प्लस का x स्क्वायर बराबर कितना, 144 आएगा। देन अगेन सिंपलीफाई करेंगे हम सभी, मैं इसे लिख पाऊंगा 100x
प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 14,400। कितना आएगा 14,400। या तो यहीं पे वैल्यू पुट करनी सीख लो आप सभी, ठीक है। आप सभी यहां पे भी वैल्यू पुट कर सकते हो क्योंकि 144 मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। अब देखिए होने क्या वाला है यहाँ पे x का x प्रतिशत ये लाभ है, ये सीपी है, समझ आया सभी को इतना, ठीक है। अब देखिए आप सभी, या तो इस समीकरण को, ये द्विघात समीकरण बनी है, श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है वो लगाकर आप x की वैल्यू निकाल लो, एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, हम प्लस वाले कंसीडर करेंगे। और दूसरी बात ये रहेगी इसमें कि आप सभी जो ऑप्शन है वो पुट करके देख सकते हो सभी, ठीक है। तो मैं फिलहाल क्या करने जा रहा हूं, मुझे ऑप्शन पता है, आंसर पता है, 80 आएगा, मैं पुट करने जा रहा हूं यहाँ पे, यानी कि 100 इंटू 8 प्लस ये कितना आएगा 8 इंटू 8, ठीक है। 100 इंटू 8 प्लस 8 इंटू कितना आएगा 8 आएगा, या फिर सॉरी 80 भी लिखना था, 100 इंटू 80 और 80 इंटू 80 बराबर कितना आएगा 14,400। तो ये लिख पाएंगे 8,000 और ये लिख पाएंगे 6400, यानी कि 14,400 बराबर 14,400 आ गया। यानी कि जो ऑप्शन अपन ने पहला उठाया है वो बिल्कुल सही है, यानी कि पहली बार में जो उठाया है बी ऑप्शन उठाया है 80 रुपए, वो बिल्कुल सही है। द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी आप सभी को, 18 होता है, टुकड़े करने पड़ेंगे, ऐसे टुकड़े करने होते हैं, जोड़े तो 100x आए और गुणा करें तो 14,400 आए, ठीक है। तो ये बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक अप्रोच से अपन को करना भी नहीं है, हमें समय की कमी है वहां पे और समय हम बचाएंगे वहां पे, ठीक है। अब देखिए आप सभी, इस पे आओ आप सभी, 144 है तो पहला ऑप्शन उठाऊंगा मैं आप सभी के लिए, ये पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। पहले ऑप्शन में सीपी कितना है 70 है। अब ये जो लाभ रुपए में है ये तो, और लाभ रुपए में कैसे निकलेगा, लाभ कैसे निकलेगा, सीपी का 70%, यानी कि 70 का 70%, तो ये आने वाला है 70 प्लस ये 2 0 से 2 0 कटेगी, यानी कि 49। क्या 144 के बराबर ये रकम आएगी, नहीं आएगी, इस वजह से मेरा पहला ऑप्शन गलत है। देन अगेन दूसरा जो मेरा ऑप्शन है, क्योंकि एसपी तो 144 ही चाहिए, सीपी कितना दूसरे ऑप्शन में 80 प्लस कितना 80 का 80%, क्योंकि जितना सीपी उतना लाभ प्रतिशत, 2 0 से 2 0 काटेंगे तो ये आएगा 80 प्लस 64 और बराबर में कितना 144, अल्टीमेटली कितना आ गया 144 बराबर 144। कंडीशन सेटिस्फाइड है, इस वजह से जो मेरा सीपी है वो कितना आएगा 80 रुपए आएगा, और जो लाभ प्रतिशत है वो भी कितना आएगा 80% आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा है। एक टाइम के बाद आप क्वेश्चन को देखते ही कर दोगे, जैसे कि 144 है तो मैं डायरेक्ट 80 का 80% करूंगा, 80 का 80%, 8 8 64, 80 में 64 जोड़ा 144 खत्म, ठीक है। ऑप्शन भी चेक करने होते, जैसे 90 था तो 90 में 9 9 कितना 81, ये लो जी, ये 171 के बराबर है, नहीं होगा, और 100 तो हो ही नहीं सकता, 100 में 100 का 100% जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा, तो 200 के बराबर चला जाएगा। तो कुल मिला के ये बातें हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात थी जो मैंने आपको बताना था, ठीक है। चलिए सर, ये समझ आया आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप करिए, स्पीड से करोगे आप सभी। दूसरा क्वेश्चन है बहुत तेज गति से, सिर्फ 30 सेकंड है, ठीक है। करिए स्पीड से, जब वक्त देना होगा तब मैं ज्यादा वक्त अपने आप दे दूंगा आप सभी को, फिलहाल के लिए जो आपको बताया गया है आप वही करिए जी। 2 नंबर क्वेश्चन करिए आप सभी बिल्कुल अच्छे तरीके से। करिए जी, 2 नंबर करिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आंसर आ रहे हैं, धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं आज, ठीक है। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट समय तक। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 171 रुपए है, वही बातें, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 171 रुपए है, यदि उसका क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी कि जितना उसका लाभ प्रतिशत है उतना ही उसका सीपी है, ये यूं कह दो कि जितना सीपी है उसका ही उतना लाभ प्रतिशत है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो वही बातें, ऑप्शन 70 80 90 100 जो ऊपर ऑप्शन थे वही नीचे ऑप्शन है, बस थोड़ा सा सिस्टम अलग किया गया है, रकम चेंज की गई है। तो पहला जो ऑप्शन है वो 70 है, पहला जो ऑप्शन 70, क्योंकि सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ोगे
तो 70 का 70% जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 70 में 49 जोड़ोगे तो ये 119 के बराबर आएगा, जो कि 171 के इक्वल नहीं है। ये पहला ऑप्शन था। दूसरे ऑप्शन में 80 था, 80 अभी अभी करके आए हम सभी। 80 और 80 का 80% कितना होगा, 64, ये 144, ये 171 के बराबर नहीं है। फिर ऑप्शन की बात करते हैं, तीसरे ऑप्शन की, 90, 9 9 कितना 81 और 9 और 8 कितना 17, 171 बराबर 171, यानी कि 90 जो मेरा ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, सही है। क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। आपको ऐसे पता करना है, लाभ आएगा तब जोड़ देना, हानि आएगी तब घटा देना, बस इतनी सी बात है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। मुझे मिटा देता हूं मैं इसे। चलिए, क्योंकि सीपी पूछा ना हम सभी से, अगर हम सभी से सीपी पूछा है तो ऑप्शन सीपी के होंगे, इस वजह से पहले ऑप्शन जो उठाते हैं वो 70 सीपी उठाया है। फिलहाल जब संख्यात्मक मान बराबर है तो आप चाहे लाभ मान लो चाहे आप सीपी मान लो, फर्क ही नहीं पड़ने वाला। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो हमसे पूछेगा वही ऑप्शन में दिए होंगे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, बहुत तेज गति से बताओ तीसरे नंबर को, फुल स्पीड से बताओ तीसरे नंबर को, करिए, हरी अप गाइस, बहुत तेज गति से करो आप सभी। ठीक है, कर सकते हो आप सभी, जुड़े रहना मेरे साथ, अंतिम क्वेश्चन तक जुड़े रहना आप मेरे साथ। ठीक है, उसके बाद जगदीश सर की क्लास है और धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि रीजनिंग की क्लास स्टार्ट की जाए आप। ठीक है, रीजनिंग की क्लास लाने का प्रयास है। फिलहाल के लिए मैथमेटिक्स और साइंस करिए जितने दिन आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए जी, एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 264 रुपए है। देख लीजिए, विक्रय मूल्य दे दिया उन्होंने 264 रुपए। यदि उसका क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है, वही बातें भी, जितना उसका सीपी है उतना उसका लाभ प्रतिशत है, उसका प्रॉफिट परसेंट है, यानी कि 1:1। सिंपल सी बात है, अगर ये एक्स तो ये भी एक्स, ये वाई तो ये भी वाई, ये जेड तो ये भी जेड। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य बताना है तो ऑप्शन किसके, क्रय मूल्य के होंगे। तो वही बातें, जो विक्रय मूल्य है वो बराबर किसके, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर क्या आएगा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य किसके बराबर चाहिए अपने को, 264 के। तो वही बातें, पहला ऑप्शन उठाएंगे कौन सा, 130, तो 130 प्लस प्रॉफिट निकालेंगे हम सभी, 130 का 130%, 130 का 130% कितना होता है, 169, यानी कि 130 में अगर 130 में अगर मैं 169 जोड़ूं तो क्या ये 264 के इक्वेट आएगा, क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है वही 9 आएगा, ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि मेरा पहला ऑप्शन गलत है। फिर दूसरी बार मैं दूसरे ऑप्शन पे गया 125 पे, तो ये दशमलव में आएगा, ये भी नहीं होने वाला। मैं सीधा तीसरे ऑप्शन पे गया, ये कितना था, 120 था, और 120 में जोड़ा मैंने 120 का 120%, क्योंकि ये लाभ है रुपीस में, ये सीपी है। 2 0 से 2 0 काट दी, 12 × 12 144, और जब 120 में 144 जोड़ेंगे तो वो बराबर किसके आएगा, 264 के, और मेरा आंसर कितना आएगा, 120 आएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। आसान है, सिंपल है, बहुत ईजी भी है। ठीक है, तो मिटा दें इसे। चलिए जी, इसे मैं मिटा देता हूं। शानदार क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, आप सभी को आते भी हैं, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अभी टेंशन मत लो आप सभी, ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन हैं। ये तो थे प्रॉफिट वाले। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी आंसर बताइए आप सभी। एक बैग का विक्रय मूल्य 24 रुपए है। यदि उसका क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर हो, समान हो, तो क्रय मूल्य क्या है। इस बार हानि प्रतिशत है, इस बार हानि प्रतिशत है। करिए सर, आंसर दो, आंसर लिखो आप अच्छे से, इत्मीनान से आंसर दीजिए आप सभी। ठीक है, आप कई बच्चे रेगुलर बने रहे हैं अभी तक, पिछले 4 लेक्चर में रेगुलर बने रहे हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए आप सभी, 4 नंबर क्वेश्चन है। एक बैग का विक्रय मूल्य 24 रुपए है। ये लीजिए जी, बैग का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 24 रुपए है। यदि उसका क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर हो तो सीपी क्या है। वही बात है, इस बार हानि हो रही है, यानी कि सीपी में क्या घटाएंगे, लॉस घटाएंगे। विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे हम सभी, क्रय मूल्य माइनस क्या करने वाले हैं, हानि करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन था वो मेरा 50 था,
अब पहला ऑप्शन 50 रुपए है, पहला ऑप्शन 50 रुपए है, आप सॉरी विक्रय मूल्य कितना चाहिए 24 चाहिए, सीपी कितना है 50 और लॉस रुपीस में चाहिए, हानि हो या लाभ कैलकुलेट सीपी पे होता है, यानी कि 50 का 50%, 50 का 50%, 20 से 20 काट दी 25 आएगा, यानी कि 50 में से 25 जाएगा, तो क्या यह 24 के बराबर है, नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं है। फिर हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, दूसरा ऑप्शन मेरा 60 है, लेकिन विक्रय मूल्य तो 40 ही चाहिए, तो 60 में से 60 का 60% घटाएंगे तो 20 से 20 और 60 में अगर 36 जाएगा तो मेरे ख्याल से 24 बराबर कितना आ चुका है 24, यानी कि जो ऑप्शन उठाया मैंने बी ऑप्शन मेरा 60 बिल्कुल क्या है सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से और तहजीब से इन बातों को समझ रहे हैं। ठीक है जी, तो 60 मेरा क्या है आंसर आया, सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, सभी के, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसे, बी नंबर में मिटा देता हूं आप सभी के लिए। 4 नंबर, अब देखिए 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी जल्दी बताइए। 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप बेहतरीन तरीके से बताओ क्या कर पाओगे आप इसमें। ठीक है, करिए जी करिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, करो भाई साहब। एक बोतल का विक्रय मूल्य 9 रुपए है, करिए आप सभी, आंसर दो मुझे स्पीड से, कोई बात नहीं मैं रुक सकता हूं आप सभी के लिए। चले, चलो जी आगे बढ़ते हैं अब हम सभी। ठीक है, एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही होगी। चलिए अब देखिए आप सभी 5 नंबर क्वेश्चन, एक बोतल का विक्रय मूल्य 9 रुपए है, एक बोतल का विक्रय मूल्य 9 रुपए है, एसपी है वो कितना है 9 रुपए है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर हो तो सीपी बताइए। वही बातें हैं, एसपी ये कब आएगा, यानी कि सीपी में से क्या घटने वाला है, लॉस। ऑप्शन ए उठाया, एसपी कितना चाहिए 9, ऑप्शन ए था मेरा 40, यानी कि 40 में से 40 का 40% घटाऊंगा, 40 में से 40 का 40% घटाऊंगा तो क्या ये कभी 9 के बराबर आ पाएगा, यानी कि 40 में से 16 जाएगा, 40 में से कितना 16 जाएगा, तो ये तो कितना आने वाला है 24 आने वाला है, जो किसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये 9 ही लिखा जाएगा, यानी कि 9 इज नॉट इक्वल टू 24, इस वजह से पहला ऑप्शन नहीं है। फिर हम चेक करेंगे दूसरा, तो दूसरा 80 है, हमें 9 चाहिए और 80 में से 80 का 80% घटाएंगे, 8 8 कितना 64 घटाएंगे तो ये 16 बचेगा, ये भी नहीं है। फिर हम ऑप्शन सी उठाएंगे 90, तो हमें तो 9 ही चाहिए, तो 90 का 90% इसमें से घटाने वाले हैं, तो ये 9 9 81, तो बता दीजिए आप सभी, 90 में से 90 का 90% 81 घटाएंगे तो 90 में से 81 का तो 9 बराबर कितना आ गया 9 आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो 5 नंबर हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, बिल्कुल आसान थे ये। ठीक है, 6वां आपकी स्क्रीन पर, अब इससे थोड़ा सा अच्छे से सोचकर कंप्लीट करना। 6 नंबर क्वेश्चन आप हल्का सा सोचना, करिएगा इसे 6 नंबर को। ठीक है, 6 7 और 8, ये टाइप नंबर 8 है। ठीक है, 7 टाइप मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, पिछली पीडीएफ में गलती से टाइप गलत लिख दिया गया था। ठीक है, आप उस पर गौर फरमा लेना थोड़ी सी। पांच नंबर हो चुके हैं, 6वां आपकी स्क्रीन पर है, ये करिए आप सभी, आंसर दो, आराम से सोच के इत्मीनान से आंसर देना। चले चले जी, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 72 रुपए है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 72 रुपए है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 72 रुपीज है, यदि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का दुगना है, यदि उसका लाभ प्रतिशत
क्रय मूल्य का दुगना है। क्रय मूल्य का दुगने का मतलब क्या है कि अगर सीपी 1 है तो लाभ प्रतिशत कितना है, 2 है। क्रय मूल्य का दुगना है, उसका लाभ क्रय मूल्य का दुगना है। एक दिन बताया था ना ये क्योंकि 2/1 लिख सकते, तो ये कितना होगा, 2 अनुपात कितना होगा, 1 होगा। ये चीजें बताई गई है मेरे द्वारा आप सभी को, ठीक है। अब देखिए, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है, ठीक है। और जो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 72 दिया गया है। अब देखो, जब सीपी ज्ञात करना है तो ऑप्शन सीपी के होंगे, क्रय मूल्य के सीपी गिवन होंगे, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन उठाएंगे, सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है 40, 50, 60, 70, ठीक है। 40, 50, 60 और 70 ऑप्शन है। तो पहले मैं ए ऑप्शन उठाऊंगा 40। सीपी पूछा है तो सीपी के ऑप्शन होंगे, किसके होंगे, सीपी के। तो सीपी कितना मान लेंगे, 40 रुपए मान लेंगे एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये तो हो जाएगा अपना 2x और ये होने वाला है x। तो सीपी में पहला ऑप्शन उठाया मैंने, मान लिया कितना, 40। तो जो लाभ प्रतिशत है वो कितना होगा, 40 इंटू 2 80, यानी कि जो लाभ प्रतिशत है वो हो जाएगा 80 और जो सीपी है वो कितना होगा, 40। हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। तो मैं यहां से पहले विक्रय मूल्य निकालूंगा। मुझे विक्रय मूल्य चाहिए 72, यानी कि एसपी बराबर सीपी प्लस क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो अब देखिए आप सभी, सीपी कितना है, 40 है, और जो लाभ है, लाभ सीपी का 80%। इस बार संख्यात्मक मान बराबर नहीं है, तो 2 0 से 2 0 कटेगी, तो 40 प्लस 8 चौका कितना, 32 और 72 इज इक्वल टू 72, यानी कि जो ऑप्शन अपन ने पहला उठाया है 40, ये ऑप्शन मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि मेरा आंसर है जो वो ए ऑप्शन है, जिसका आंसर कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट ऐसा भी कर सकता था कि डायरेक्ट एसपी निकाल सकता था, 40 का 180%, तो 18 चौके 72, 18 इंटू 4 कितना, 72। मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती और मैं आगे बढ़ जाना था, ओके। अब देखिए आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है आप सभी को। ये क्वेश्चन आने लायक है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन तो पक्का हर सेशन में अच्छा मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ स्पेशल मिलेगा, मजाक नहीं कर रहा मैं आप सभी के साथ, ठीक है। 6 नंबर, और अब हम बढ़ते हैं 7 नंबर पर। और 7 नंबर आप सभी खुद करिएगा, आपकी स्क्रीन पर एज इट इज आ चुका है। थोड़ा सा तहजीब से आंसर देना, अच्छा सोच के आंसर देना आप सभी, ठीक है। 7 नंबर स्क्रीन पर प्लीज जल्दी आंसर दीजिए आप सभी। चले 7 नंबर आंसर दीजिए जी, कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है। 7 नंबर, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 36 रुपए है। किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 36 रुपए है। यदि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 4 गुना है, वही बातें, यदि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 4 गुना है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 1 है तो लाभ कितना है, 4। अगर ये 4x है तो ये कितना है, x है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है और एसपी कितना लाना है, 36। तो मैं ऑप्शन उठाने वाला हूं पहला, और पहले ऑप्शन में क्या हो रहा था, पहले ऑप्शन अपना है 20 उठाया मैंने पहला ऑप्शन। हम सभी से लाभ प्रतिशत पूछा है, तो ऑप्शन किसके होंगे, लाभ प्रतिशत के। तो ये लाभ प्रतिशत कितना, 20। यहां पर लाभ प्रतिशत कितना, 4x, बट वास्तविकता में कितना, 20। तो x की वैल्यू कितनी, 5। यानी कि अगर लाभ प्रतिशत 20 है तो सीपी कितना है, 5 है। सीपी कितना, 5। तो एक बात बताओ, 36 रुपए तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि 5 रुपए सीपी है और 20% लाभ है, 6 रुपए विक्रय मूल्य आएगा। क्योंकि अगर विक्रय मूल्य चाहिए तो सीपी प्लस प्रॉफिट चाहिए होगा। सीपी अपना 5 है और प्रॉफिट सीपी का 20%, सिर्फ कितने रुपए आएगा, 1 रुपए। एसपी कितना बन पाएगा, 6 रुपए बन पाएगा, ठीक है। इस वजह से पहला ऑप्शन तो अपना कट हो चुका है, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है अपना 60, दूसरा ऑप्शन है अपना 60, यानी कि ये भी विक्रय मूल्य, सॉरी, लाभ प्रतिशत है। तो ये 4x कितना, 60, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 15। 4x, देखो मैं लाभ के नीचे इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि इस बार लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी, ठीक है। तो 15 प्लस 15 का
60%। 10 से 10 और 15 इंटू 6 90, 90/10 9 आएगा, और 15 और 9 कितना 24। ये कहीं भी 36 के बराबर नहीं है, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो भी मेरा क्या है, गलत है। अब मैं बात करूंगा तीसरे ऑप्शन की, और जो तीसरा ऑप्शन है वो मेरा कितना है, 80 है, 80 है। तीसरा ऑप्शन मेरा 80 है। अब देखिए 80 मेरा ऑप्शन है, यानी कि लाभ प्रतिशत 80 है, तो 4x की वैल्यू कितनी 80 और x की वैल्यू कितनी 20 आएगी, 20 आएगी, वो 80 है, x की वैल्यू 20, तो ये 20 कितना आएगा, सीपी आएगा, अपना क्रय मूल्य आएगा। अब मेरी बात सुनना आप सभी के सभी, 20 सीपी है, हमें विक्रय मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट चाहिए, वो भी किसमें, रुपीज में चाहिए। तो सीपी कितना 20 प्लस सीपी का 80% प्रॉफिट आएगा, तो 8 इंटू 2 कितना 16, यानी कि अल्टीमेटली जो एसपी है वो कितना आ चुका है 36, और हमें चाहिए भी कितने था 36 चाहिए था, यानी कि 36 इज इक्वल टू 36। कंडीशन सेटिस्फाइड, मेरा आंसर कितना आएगा, सी आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, आप सभी के क्वेश्चन आने लायक भी है ये प्रश्न, ठीक है। तो ये हुए अपने 7 प्रश्न आज के, और सबसे अच्छा क्वेश्चन इस प्रकार के टाइप का आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद है कि आप सभी उसे सही करोगे। इसके लिए मैं आप सभी को 1 से 1.5 मिनट देता हूं, ठीक है। चलिए आप आराम से निपटाओ इसे। 8 नंबर को करिएगा, आराम से इज्जतदार तरीके से करना। 8 को करिए जी आप सभी, 8 नंबर करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। आपको मिलेगा 1 से 1.5 मिनट मिलेगा। चलिए हरी अप। करिए जी करिए। ओके जी, बढ़े आगे फिर अपने। चलिए अब देखिए आप सभी, 7 नंबर हुआ। 8 नंबर पे बढ़ते हैं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 84 रुपीज है। विक्रय मूल्य कितना है, 84 रुपए है, ठीक है। ये विक्रय मूल्य है, इतना अब सभी समझ पा रहे हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना अपना 84 रुपए है, और अब सुनना है हम सभी ने, यदि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य से 33.1% कम है, यदि उसका लाभ प्रतिशत कम है, किससे, सीपी से कम है, ये कम है, और कितना कम है 33.1/3% कम होने का मतलब है माइनस का 1/3। तो लाभ कम है, अगर सीपी 3 है तो लाभ कितना होगा 2 होगा। इसे लिख सकते हैं 2x और इसे लिख सकते हैं 3x। उम्मीद करता हूं कि ये आप सभी को समझ आया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, और हम सभी से पूछा है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर क्रय मूल्य पूछा तो ऑप्शन किसके होंगे, सीपी के। तो सबसे पहले मैं ए ऑप्शन उठाऊंगा, और ए ऑप्शन कितना है 45 है मेरा, कितना है 45, यानी कि 45 है वो सीपी है, और यहां पर सीपी कितना है 3x, मैंने उसके नीचे लिख दिया ताकि आप सभी को समझ आए। तो 3x इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ चुकी है, तो इसको भी किससे गुना करूंगा 15 से गुना करूंगा, यानी कि 15 इंटू 2 कितना आएगा 30। यानी कि अगर सीपी इसका 45 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा 30% होगा। और मुझे क्या चाहिए विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी मेरा 45 है, और 45 का 30%, 10 से 10, देखो यहां पर दशमलव में आएगा, लेकिन हमें तो 84 बिल्कुल अच्छा चाहिए, विदाउट दशमलव चाहिए हमें सही, ठीक है, बिना डेसिमल चाहिए हम सभी को। तो पहला ऑप्शन तो हुआ गलत। अब हम बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, दूसरा ऑप्शन गिवन है हम सभी को कितना 60 गिवन है, 60 गिवन है। अब देखिए ये यहाँ पे 60 है, यानी कि 3x की वैल्यू वो है 60 है, और x की वैल्यू कितनी है 20, और 20 को 2 से गुणा करेंगे, ये कितना आएगा 40%। यानी कि इससे डील करना है, ये सीपी है, ये प्रॉफिट परसेंट है, हमें एसपी 84 चाहिए।
तो ये सीपी प्लस प्रॉफिट इन रुपीज आएगा। 60 प्लस 60 का 40%, तो 20 से 20 कटेगी, 60 प्लस 24 और मेरा आंसर 84, यानी कि 84 इज इक्वल टू 84 कंडीशन सेटिस्फाइड। मेरा आंसर क्या आएगा? बी आएगा, 60 रुपए आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को एक तो वैरायटी मिल रही है और एक आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कम आ जाए ज्यादा आ जाए, ठीक है, आप अच्छे से कर पाओगे। हानि आती तो हम उसको कम कर करके देखते, ठीक है। ओके, वेरी गुड सर, मिटा देते हैं इसे। और बहुत अच्छा और शानदार आप बने हुए हो, अभी तक बने रहना इसी तरह। आप सभी जितने समय लॉकडाउन रहता है, 1 महीना रहे, 1.5 महीना रहे, 2 महीने रहे, ठीक है, तब तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। रेशो बीच में है अपने वैसे तो, ठीक है। चैनल पे परसेंटेज मैंने कंप्लीट करवा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस शायद संडे तक कंप्लीट हो जाएगा, एसआई सीआई खत्म कर देंगे, एवरेज एलिगेशन, बस इतने तो चैप्टर आप सभी के, ठीक है। उसके बाद जो एडवांस मैथ में है वो भी करेंगे, हम सभी सब करेंगे भाई साहब। अब देखो आप सभी, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है और टाइप नंबर भी 9 है। आप सभी इसे करिए और फिर मैं आगे बताऊंगा कि ये एक अलग टाइप है, बहुत ही अच्छा है ये भी। आप प्लीज इसे मुझे करके बताओ आंसर कितना ला पा रहे हो आप सभी, ठीक है। चलिए सर करिए, पहले बेसिक से बता दूंगा मैं ये, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ पाएंगे हम सभी। करते रहिए आप सभी। नौ नंबर क्वेश्चन है, एक भी डिजिट क्वेश्चन दिया ही नहीं मैंने सेम इस बार। आप कहीं तो सीधे याद करके और आंसर बोल देते हैं बेटे, गलत बात है यार। चलिए सर, 9 नंबर क्वेश्चन है, पहले बेसिक से बता देता हूं एक बार, फिर हम जैसा मैं आपको कहूंगा आप वैसे करोगे एग्जामिनेशन हॉल में। एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचने का मतलब है कि माना वस्तु का सीपी, माना वस्तु का सीपी कितना, 100 रुपए, 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, लाभ है वो प्रतिशत में कितना है, 20% है, और जो लाभ रुपीज में आएगा वो कितना आने वाला है, x का 20%। इसे सिंपलीफाई करोगे तो ये आएगा x बटे में कितना, 5, और जो विक्रय मूल्य होता है वो कितना होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि x प्लस x बटा 5, और ये आने वाला है विक्रय मूल्य आपका 6x बटे में कितना, 5। तो ये बात है, ये इसका विक्रय मूल्य है जब उसको 20% लाभ पर बेचा गया। देखिए आगे क्या बोल रहा है, यदि उसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, ये उसकी पहली कंडीशन थी, ठीक है, ये उसकी पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन क्या है, क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा हम सभी को। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि उसे 10% कम पर खरीदा होता, पहले कितने में खरीदा था, x में, यानी कि जो उसका नया सीपी है, उसका जो नया सीपी है 10% कम, यानी कि x का 90% मान लो, या x का 10%, यानी कि x में से x बटा 10 घटाएंगे तो ये आएगा 9x/10, ठीक है। 10% कम में खरीदा होता तो उसे 30% का लाभ होता। देखिए जो लाभ है वो कितना है, 30% है, ठीक है, ये परसेंटेज में है, और लाभ रुपीज में कितना आएगा, 9x/10 का 30%, 9x/10 का 30%, यानी कि 27x बटे में कितना, 100, और जो एसपी है वो क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, और सीपी कितना था, 9x/10 प्लस 27x बटा में कितना, 100, ठीक है। इसे सिंपलीफाई करेंगे आप सभी, या फिर मैं क्या करता, 9x/10 का मैं डायरेक्ट क्या करता, 9x/10 का 130 बटा क्या कर लेता, 100 कर लेता, तो यहां पर भी मेरा क्या आने वाला था, आंसर आ जाता, ठीक है। अब देखिए आप सभी, इससे एलसीएम लूंगा मैं यहाँ पे, ये आने वाला है 90x प्लस कितना, 27x बराबर में 117x बटे में 100। ये भैया नया विक्रय मूल्य है, ये नया क्रय मूल्य, और वो पहले वाली कंडीशन थी, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 36 रुपए कम में बेचा होता, ये लाइन मिस कर दी थी, सॉरी,
तो उसे 30% का लाभ होता। तो यहाँ पर 30% का लाभ निकाल दिया है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 36 रुपए कम में बेचा होता है, यानी कि एसपी का डिफरेंस है, दोनों साइड एसपी का डिफरेंस है। अब देखिए मैं इस बॉक्स में सोल्व करने वाला हूं इसे, उसमें से ये जाएगा क्योंकि ऐसा बोला गया है कि 36 रुपए कम में बेचा होता। आई बात समझ में? तो इसमें से वो घटाओगे या उसमें से ये घटाओगे, बताओ क्या करोगे आप सभी? मैं बताता हूं आप सभी को। आप क्या करने वाले हो, 1.17x में से 1.20x तो घट नहीं पाएगा, हम इसमें से वो घटाएंगे, यानी कि 6x बटा में 5 माइनस में 117x बटे में 100 बराबर कितने रुपए कम में बेचा होता? 36 रुपए कम में बेचा होता। एलसीएम कितना आएगा? 100, तो 20 इंटू 6 120 माइनस 17x बराबर कितना? 36। सिंप्लीफाई करेंगे, 120x में से 117x जाएगा, 3x बटे में 100 बराबर कितना? 36, और ये 36 कितनी बार घटेगा? 12, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1200 आएगी। यानी कि जी उस वस्तु का जो सीपी था वो कितना था? 1200 रुपए था। कितना था? 1200 रुपए था। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एक सेकेंड। दिस इज द बेसिक मेथड। ओके, ये पूरा बेसिक है, तो कितना समय लगेगा हम सभी को, बट आपको बताना भी जरूरी है एक बार के लिए। ठीक है, अब देखो, आप मेरी बात सुनना, बहुत इत्मीनान से सुनना आप सभी। ठीक है, रेशो मेथड से करेंगे हम सभी। देखो आप क्या सुनने वाले हो, आप ये सुनने वाले हो मुझे बहुत अच्छे से। 9 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, ये उसकी पहली कंडीशन है, ये उसकी पहली कंडीशन है। ठीक है, 20% लाभ पर बेचता है, ये उसकी पहली कंडीशन थी। 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि सीपी का रेशो एसपी के साथ है। अगर 100 में खरीदा तो कितने में बेच दिया? 120 रुपए बेच दिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन में बोल रहा है यदि उसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता। ये सेकंड कंडीशन है। 10% कम में खरीदने का मतलब है कि माइनस का 10%, और रुपीज में भी कितना? 10 रुपए, यानी कि अब कितने में खरीदा होता? 90 रुपए में, तथा 36 रुपए कम में बेचा होता। हमें नहीं पता भी कितने रुपए में, यहां पे लिख देता हूं 36 रुपए कम में बेचा होता। 36 रुपए कम में बेचा होता तो वस्तु, तो उसे 30% का लाभ होता। 30% का लाभ सीपी पे होगा, ये सेकंड कंडीशन है। 30% के लाभ होने का मतलब है कि प्लस का 30% और 90 का 30% कितना होता? 27, और ये कितने का बिकता? 117 का। पहले 120 का बिक रहा था, अब 117 का, यानी कि यहां पर कितने रुपए कम का बिक रहा है? 3x, बट वास्तविकता में 36 रुपए का। यहां पर कितने रुपए कम का बिक रहा है? 3x का। कितना? 3x, बट वास्तविकता में 36 रुपए का, तो 3x बराबर 36, और x की वैल्यू कितनी? 12। और हम सभी से पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, ये मत बता देना वस्तु का क्रय मूल्य, वास्तविकता तो यही है। तो 12 को कितने से गुणा करोगे? 100 से गुणा करोगे, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1200 आएगा। मेरा आंसर कितना आएगा? 1200 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया है और सभी ने आंसर सही दिया है। पहली बात तो ये है। ठीक है, चलिए जी, ये हमने खत्म किया क्वेश्चन नंबर 9। अब 10 नंबर इतनी तेज गति से बता दो कि बस पूछो मत, कितनी तेज गति से बता दो, जल्दी बताओ आप सभी। 10 नंबर क्वेश्चन आसान है, फटाक से करो। कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा आप पे डिपेंड है आप कैसे डील करते हो इन चीजों को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन करिएगा सर। दस नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जी 10 नंबर क्वेश्चन ये है, पढ़ूं क्या? करो करो करो, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन, अब भाग मत देना। ठीक है, एक स्टोर में 20% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। देखिएगा, ये उसकी पहली कंडीशन है, वही बातें। ये सीपी का रेशो एसपी के साथ, यानी कि एक स्टोर में 20% लाभ पर घड़ी बेची जाती है यदि वे उसे 5% अधिक पर खरीदते। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है? 5% अधिक पर खरीदते, यानी कि 100 का 5% कितना? 5 रुपए, यानी कि वो सेकंड कंडीशन में कितने में खरीदते? 105 रुपए की खरीदते तथा 273 रुपए अधिक में बेचते। देखो यहां पर जो आया था, कितने रुपए अधिक में बेचते? 273 रुपए अधिक में बेचते, तो उसे 18% का लाभ होता।
यानी कि 105 का 18% कितना होगा? तो 105 का 18% सिंप्लीफाई करेंगे, 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100 आएगा। इसे और सिंप्लीफाई करूंगा, ये आएगा 10 दूना 20 और ये 9 दूना 18, 21 इंटू 9 189 बटे में 10, यानी कि प्रॉफिट कितना होने वाला है? 18.9 रुपीज। और 105 में 18.9 जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा? 123 पॉइंट कितना आने वाला है? 9 18 5 23। अब यहां पर कितने रुपए अधिक में बिका आप खुद देख लो। 123.9 में से 120 घटाओगे कितना बचेगा? 3.9 3.9x, बट वास्तविकता में 273, तो 3.9x बराबर 273 और x की वैल्यू आएगी 273 बटे में 3.9 था वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब टेबल 260, 13 दूना 26, 13 के टेबल पे जाएगा, 3 पे काटते हैं पहले इसे। ठीक है, 3 9 27, अब ये कटा सर 13 7 91, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 70। आपको सीपी चाहिए, सीपी कितना था? 100, तो जो मेरा सीपी है वो कितना आएगा? 100 इंटू 70 बराबर कितना आंसर आएगा? 7000 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 7000, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो मेरा क्या है? बिल्कुल राइट है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, ये हुआ 10 नंबर। अब हम बढ़ते हैं 11 नंबर पे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इसमें आपको समय दिया जाएगा, बिल्कुल हल्का सा, थोड़ा सा समय दिया जाएगा, आप करो, स्पीड से करो इसे भी। ठीक है, चलिए सर 11 नंबर, 1 मिनट आपके पास, जल्दी जल्दी कर डालो आप सभी। ग्यारह नंबर करिए करिए, आराम से करिए आप सभी। ठीक है, 1 घंटे की क्लास होती है, वैसे 1 घंटा तो वैसे ही निकल जाता है यार आप सभी का, 60 65। अब मैथमेटिक्स की क्लास कम से कम 60 मिनट की होनी चाहिए, फिर शायद सुनाऊंगा एक आप सभी को कल की तरह। ठीक है, चलिए 11 नंबर, एक दुकानदार वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। ठीक है, एक दुकानदार वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, वही बातें ये उनकी पहली कंडीशन चल रही हैं। ये सीपी है, ये एसपी है, 10% हानि पर बेचता है, यानी कि 90 रुपए में बेचता है। यदि उसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, ये सेकंड कंडीशन है। 20% कम मूल्य पर खरीदने का मतलब है कि 20 रुपए कम में खरीदा होता, यानी कि सीपी कितना? 80, तथा 55 रुपए अधिक में बेचा होता। यहां पर जो लिख पा रहे थे हर बार कितने रुपए में? 55 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। देखो 40% का लाभ, यानी कि 80 का 40%, ये जो लाभ है वो 40% है, और वो कितना आने वाला है? 8 इंटू 4 कितना? 32 रुपए, और ये कितने का बिकता? 112 का। यहां पर कितने रुपए एक्स्ट्रा का बिका? ये 22x का, बट वास्तविकता में 55 रुपए का। x की वैल्यू आ चुकी है 55 बटे में 22, 11 इंटू 5 और 2 इंटू 11, x की वैल्यू 5/2। मुझे सीपी चाहिए, और सीपी कितना? 100 माना था, और 100x है, तो 5/2 से गुना करेंगे तो ये 50 पे जाएगा। जो तो मेरा क्रय मूल्य है वो कितना आएगा? 250 रुपए आएगा। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद है आप सभी से, इस वजह से बड़ा प्यार से बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ यहीं पे खत्म, आंसर आएगा 250, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाक से कर दो उसे और आगे बढ़ पाएंगे हम सभी। ठीक है, ये 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी लगाइए क्वेश्चन को, और आंसर सही देना, थोड़ा सा भी गलत नहीं कर देना, करिए आप सभी। बारह नंबर क्वेश्चन है, बने रहिए, बस 4 क्वेश्चन और पड़े हैं, इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़े, आप ऐसा भी मान सकते हो। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उसे करिए, जल्दी से करिए। चलिए जी, 12 नंबर क्वेश्चन मैं करता हूं आप सभी के लिए। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। ठीक है जी, ये लो, वही बातें रिपीट हो रही हैं भाई। इतनी प्रैक्टिस, मैं बहुत प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप सभी को, इतनी वैरायटी आपको किसी एक पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगी, ये बात लिखवा के ले लो आप सभी। ठीक है, 10% लाभ पर बेच दी, यानी कि 100 में खरीदा और कितने में बेच दिया? 110 में बेच दिया।
यदि उसने उसे 10% कम में खरीदा होता, सेकंड कंडीशन है, यदि उसने उसे 10% कम में खरीदा होता, अगर कम में खरीदा होता तो 100 का 10%, 10 रुपए यानी कितने में खरीदना था, 90 रुपए में, और उसे 2 रुपए कम में बेचा होता, ये लो सर भी 2 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। अब ये सीपी पे, यानी कि यहां पर कितना लाभ, 16 सही 2/3%, यानी कि 90 का 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, यानी कि कितने रुपए का लाभ होता उसे, 15 रुपए का, और 90 में 15 जोड़ते तो वो यहाँ पर कितने रुपए का बिकता, 105 का। यहाँ पर कितने रुपए कम में बिका, 5x का, बट वास्तविकता में 2x का, तो x की वैल्यू कितनी, 2/5, x की वैल्यू कितनी, 2/5। अब एक बात ध्यान में रखना, वहां पे गलती मत कर देना, कईयों ने सीपी निकाला है 40 खत्म, आंसर गलत हो जाएगा, माइनस का 1.3 देगा या 0.25 देगा, ठीक है। हमें पूछा है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य अपने हिसाब से कितना है, 110 है, तो 110 को गुणा करेंगे 2/5 से, ये जाएगा 22 110, तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा अपना, 44 रुपए आएगा, 44 रुपीज आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बहुत सलीके से समझ आया होगा आप सभी को। तो ये बातें थी जो मैंने बतानी थी, और मैंने बेहतरीन तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खत्म करिए, आगे बढ़ेंगे, चलिए सर। 13 नंबर क्वेश्चन करो आप सभी, ठीक है। अब आपके पास काफी वक्त है, काफी वक्त मीन्स कि 1 मिनट तो है ही कम से कम, ठीक है, करिए आप जल्दी जल्दी। चलें जी, 13 नंबर क्वेश्चन करो आप सभी। देखो ये 13 नंबर क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है सॉरी। एक दुकानदार एक घड़ी को 33 सही 1/3% हानि पर बेचता है। वही बातें, ये पहली कंडीशन है, ठीक है, तो नीचे लिखना भूल जाता हूं। ये पहली कंडीशन है, यानी कि सीपी का एसपी के साथ बताना है, 33 1/3% हानि पर, यानी कि माइनस का 1/3, यानी कि अगर 3 में खरीदा तो कितने में बेच दिया, 2 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 2 में बेच दिया, क्योंकि घड़ी को 33 1/3% हानि पर बेचा है। यदि वह 10 रुपए कम में खरीदता, देखो अब ट्विस्ट आ चुका भाई साहब, पहले तो था 10% कम में खरीद सकता है, अब बोल रहा है कि 10 रुपए कम में खरीदता, यानी कि मैं इसे 3x और इसे क्या मान रहा हूं, 2x। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल या फिर नई कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सभी को यह बोल रहा है कि यदि वह 10 रुपए कम में खरीदता तो पहले 3x का खरीद रहा था, अब कितने का खरीदेगा, 3x - 10, तथा 30 रुपए अधिक में बेचता। देखो 30 रुपए अधिक में बेचता, पहले बिक रहा था 2x + 30, 2x का, अब बिकेगा 2x + 30 का, क्योंकि 10 रुपए कम में खरीदता तथा 30 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। अब उसे क्या होने वाला था, 25% का लाभ। अब मेरी बात सुनो, 25% का लाभ होने वाला था, जिसे लिख सकते हैं 1/4, यानी कि 4:5 के बराबर है, क्योंकि सीपी के नीचे सीपी और एसपी के नीचे एसपी। समझ आई मेरी बातें, वेरी गुड। अब देखो आप सभी इसको ऐसे डील कर सकते हो कि 3x, रेशो में ही तो है सब कुछ, 3x/10 कितना आएगा, 2x प्लस कितना 30 बराबर 4 में कितना 5। इसे सिंपलीफाई करेंगे हम सभी, ठीक है, सिंपलीफाई करोगे आप सभी, 5 को 3 से गुना करेंगे, 15x - 50 बराबर 4 को 2x से गुना करेंगे, कितना आएगा 8x और 120 आएगा, ठीक है, 30 × 4 120 आएगा, 8x इधर आएगा, तो ये बचेगा 7x। दिख पा रहा है ना आप सभी को, एक सेकंड रुक जाओ आप सभी, बिल्कुल। तो 7x बराबर, ये माइनस का 50 इधर 120 में जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा 170, और x की वैल्यू आएगी 170/7। x की वैल्यू 170/7, और हम सभी को क्या चाहिए, सीपी चाहिए, क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 3x है। आप खुद बताओ, x की वैल्यू 170/7 है, तो 3x की वैल्यू आएगी 170/7,
17 इंटू 3 51 बटे में 7 सिंप्लीफाई करेंगे, 7 7 49, 49 आएगा। 20 7 इंटू 2 14 72 पॉइंट समथिंग आएगा। 72 पॉइंट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ये मेरा घड़ी का क्या है, सीपी है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को समझ आ रहा है। ठीक है, अब देखो आप सभी ऐसा नहीं लिखोगे परीक्षा में, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो स्टेप है, ये नहीं लिख पाओगे। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इस 5 को गुणा किससे करोगे, इससे करोगे। 5 इंटू 3 15x, 5 को -10 से गुणा करोगे -50 से, यानी कि क्रॉस करोगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही थी ना। 4 को 2 से करोगे 8x, और 4 को प्लस के 30 से करोगे तो 120 आएगा। ठीक है, तो ऐसा कर पाओगे आप सभी। उम्मीद है कि 13 नंबर आपको बहुत भली भांति और जबरदस्त तरीके से समझ आएगा। ठीक है, 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे खत्म करिए। 14 नंबर को जल्दी जल्दी निपटाओ इसे, 14 नंबर को। चलिए सर, 14 नंबर को जल्दी जल्दी खत्म करिए आप सभी। एक व्यापारी है जो शेयर को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह शेयर को 600 रुपए कम में खरीदता और 400 रुपए कम में बेचता तो उसे 33.3% का लाभ होता। तो शेयर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए जी, स्पीड से कर दो आप सभी, जो भी आपको ज्ञात करना है, जो भी आपको कहा गया है। ठीक है, करिए आप सभी। 14 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है, आप से इत्मीनान से करो। गला थोड़ा आज खराब है हल्का सा, करिए आप सभी। 14 नंबर, चलिए सर। एक व्यापारी शेयर को 20% लाभ पर बेचता है। कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर बेचने का मतलब है कि अगर 100 में खरीदा तो कितने में बिक रहा है, 120 रुपए में बिक रहा है। यानी कि 20 पंजे 100 और 20 छिका 120। और सेकंड कंडीशन देखो कितनी अच्छी है, क्या बोल रहा है, यदि वह शेयर को 600 रुपए कम में खरीदा, रुपीज आ जाएगा तो ये 5x और ये कितना 6x। यदि वह 600 रुपए कम में खरीदता, 600 रुपए कम में खरीदता तथा 400 रुपए कम में बेचता, 400 रुपए कम में बेचता तो उसे 33 से 1/3% का लाभ होता। अब उसे 33 सही 1/3% का लाभ होने वाला था, यानी कि इसे लिख पाएंगे प्लस का 1/3। ये सीपी है तो सीपी डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये एसपी को। तो अभी भी तरीका बताया था कैसे डील करना है आप सभी ने। तो 4 को 5 से गुना करोगे, 5 इंटू 4 20x, और ये कितना आएगा 2400। 3 को 6 से करोगे 18, और 4 इंटू 3 करोगे 1200। ये 18x इधर आएगा, ये बचेगा 2x। 2400 प्लस का उस साइड जाएगा, माइनस का 1200 वहां पे पड़ा था। तो एक्चुअल में x की वैल्यू कितनी आएगी, 600 आएगी। और हम सभी से क्या पूछा गया है, हम सभी से विक्रय मूल्य पूछा। देखो ये ध्यान रखना, क्रय मूल्य पूछा हो या विक्रय मूल्य, तो 600 को 500 से गुणा करोगे तो 3000 सीपी आएगा। बट विक्रय मूल्य पूछा गया है तो 6x और x की वैल्यू कितनी आई है 600। तो मेरा आंसर कितना आएगा 3600 रुपए मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए सर, इतना समझ आया आप सभी को। 3600 ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और फिर सेशन समाप्त करेंगे। और अगली क्लास रहेगी आपकी साइंस की, जगदीश सर की। ओके, चलिए सर, तैयार रहना आप सभी। 1:15 पे क्लास होगी, 12 बजे क्लास होगी, मेरी क्लास होगी मैथ्स की। ठीक है, और 1:15 पर जगदीश सर की क्लास होगी साइंस की। ठीक है, ध्यान रखना ये बात आप सभी। ठीक है, रीजनिंग का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, कोई टीचर देखते हैं कुछ हो पाता है तो, ये मैं पढ़ा दूं आपको रीजनिंग। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, काफी देर से आपने किया भी। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत शानदार है इसमें, कि एक दुकानदार एक मोबाइल को 40% लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक दुकानदार, पहली कंडीशन, एक दुकानदार एक मोबाइल को 40% लाभ पर बेचता है। यानी कि 100 का कितना 140, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। ये रेशो आ गया 5:7 कितना 7। ओके सर, यदि वह 20 रुपए अधिक में खरीदता, ये सेकंड कंडीशन है, रुपीज आ चुका है तो ये 5x और ये कितना 7x। यदि वह 20 रुपए अधिक में खरीदता तथा 5 रुपए कम में बेचता, यानी कि 7x माइनस का
5 रुपए कम में बेचता तो उसे 15% का लाभ कम होता। ये देखो पिछले क्वेश्चन में था इतना लाभ होता, इसमें है कि 15% लाभ कम होता, यानी कि अगर पहले 40% लाभ हो रहा था तो 15% लाभ कम होगा, अब कितने प्रतिशत लाभ होगा? 25%। बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें, 25% लाभ होगा, यानी कि प्लस का 1/4 और 4 अनुपात कितना? 5, क्योंकि सीपी 4 और एसपी कितना? 5। देखो इस सीपी के नीचे सारे सीपी हैं, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, और इस एसपी के नीचे ये नए पुराने और नए एसपी हैं। ओके, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। इस 5 को इससे गुना करना है, इस 5 को इस समीकरण से गुना करना है, यानी कि 5 × 5 कितना? 25x + 20 × 5 कितना? 100। इक्वेट करेंगे, इसको इससे गुना करना है, 7 × 4 28x और -5 × 4 कितना? 20। ये माइनस का 25x उस साइड हो जाएगा, यानी कि 28x में से 25x जाएगा, और यहां पर बचा था 100 और प्लस कितना? 20। तो यहां पर होने वाला है 3x = 120, और x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी? 40 आएगी। उम्मीद कर पा रहे हो यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं तो x की वैल्यू कितनी मान लो 40, और हम सभी से पूछा है सीपी क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है? 5x। ये कभी भी नहीं लेना, ये बाद की बात है, यदि इतना हो जाता तो ये होना था। वास्तविकता पहली कंडीशन में रहेगी, तो सीपी 5x है, तो बताओ क्या करोगे? 5x है तो x की वैल्यू कितनी निकाली हम सभी ने? 40। तो मेरा आंसर कितना आया? 200 रुपए। तो ये बातें थी जो मैंने समझाने की कोशिश की गई है मेरे द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अच्छे से करो। इसका आंसर ए ऑप्शन था, 200 रुपए। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप उसे सोल्व कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सेशन बहुत पसंद आया होगा। लाइक जरूर कर दिया करो भाई साहब, लाइक करो अभी के अभी, ठीक है, लाइक किया करो, शेयर कर दिया करो। जैसे सेशन स्टार्ट होने वाला है उससे पहले आप शेयर कर दिया करो, ठीक है। शेयर किससे करना है? जो कोई भी विद्यार्थी है, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, उसको क्या बताना है कि क्लास चल रही है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। शेयर विद्यार्थी को किया जाएगा जो तैयारी कर रहा है, ठीक है। ऐसे शेयर किसको करोगे आप सभी? उसको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर पाएगा फिर हल्का हल्का। ये पढ़ाया क्या गया था हमें, मुझे आ भी रहे हैं, नहीं आ रही, सभी करो ये, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। इसमें आप करो, आप सभी जल्दी जल्दी करिएगा, आप सभी करो जी, करो। 20-25 सेकंड दे देते हैं आप सभी को। आंसर धड़ाधड़ आते हैं, आंसर सभी के आते हैं, सभी बच्चे लगभग। एक तो सोनू ये सारे आंसर सही देता है, ठीक है। उसके बाद ये एक श्रेय, इसका नाम नहीं पता मुझे क्या है, ये सही आंसर देता है सारे के सारे। और उसके बाद नाम नहीं याद आ रहे थोड़े, ठीक है। सर्वजीत, ये भी सारे आंसर सही हैं। अंचन, अन्नू, ये सारे विद्यार्थी सही हैं, अच्छे हैं जी ये सारे के सारे। जिसका नाम नहीं आया बुरा नहीं माना, रवि सुथार, रविकांत और अंजू शर्मा, पूनम शर्मा, नाम नहीं याद आ रहे, ठीक है, बुरा नहीं मानना आप सभी। आंसर सभी देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। 16 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार एक कोरोना मास्क को 20% हानि पर बेचता है, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन है कोरोना का, ठीक है। कोरोना मास्क को 20% हानि पर बेचता है, ये पहली कंडीशन है। सीपी का एसपी के साथ रेशो 20% हानि पर बेचने का मतलब है कि 80 रुपए में बेच दिया, 20×5 100 और 20 चौका 80। चलिए सर, यदि वह 20 रुपए कम में खरीदता, वही बातें, सेकंड कंडीशन, ये 5x हुआ, ये कितना 4x। यदि 20 रुपए कम में खरीदता तो कितने में खरीदता? 5x - 20 तथा 10 रुपए अधिक में बेचता, यानी कि 4x प्लस में कितना 10, तो उसे 10% की हानि कम होती। पहले भी हानि हो रही थी, पहले 20% की हानि हो रही थी, अब उसे 10% की कम हानि होगी, यानी कि उसे हानि कितनी होगी? 10% की हानि होगी। और इस 10% को क्या लिख सकते हो? -1/10, यानी कि 10 अनुपात कितना 9, क्योंकि सीपी के नीचे सीपी, एसपी के नीचे एसपी, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन है, इस पे काम करना है। ये सेकंड कंडीशन है, इस पे काम करना है। इसकी गुना इससे करेंगे और इसकी गुना इससे, तो 9 × 5 कितना 45x, और ए कितना आएगा 20 × 9 180। 4 को 10 से गुना करेंगे 40x, और 10 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा 100। ये 180 उस साइड जाएगा, ये 40 इस साइड आने वाला है,
यानी कि 5x बराबर कितना आएगा 280 आएगा, और अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालेंगे तो 280 बटे में 5 है, इसे सिंपलीफाई करेंगे कितना आएगा 56 आएगा, कितना आएगा 50, 56 पंजे ठीक है 56, कितना आएगा x की वैल्यू 56 आएगी। ठीक है, अब देखो आप सभी से पूछा मास्क का विक्रय मूल्य बताइए, ये ना हमेशा ध्यान में रखना, क्रय मूल्य पूछा है या विक्रय मूल्य। कभी कभार तो ऐसा पूछ लेता है कि यदि 20% का लाभ अर्जित करना है तो कितने में बेचा जाना चाहिए, फिर हमें पहले सीपी पे कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, आफ्टर दैट 20% का उसे प्रॉफिट बताना पड़ेगा। फिलहाल क्या है एसपी कितना 4x, तो 4 को गुना करेंगे 56 से तो 250 में सॉरी 200 में कितना जोड़ने वाले हो 24, तो मेरा आंसर कितना आएगा 224 रुपए, मेरा क्या आएगा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सिस्टम समझ में आ रहा है। इसे मैं देता हूं मिटा, ठीक है चलिए जी इसे मिटा दिया मैंने। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। डेली क्लास होगी आपकी, अभी भी मैं बार बार बोलूंगा, अभी भी जिसने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप प्रॉफिट एंड लॉस से पढ़ना स्टार्ट कर दो, कल से पढ़ना स्टार्ट कर देना। प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट नंबर 6 आएगा उसमें पढ़ लेना आप सभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक जरूर किया करो, शेयर जितना करोगे हमें भी फायदा आपको भी फायदा, चाहे फेसबुक पे शेयर करो, चाहे आप अपने उस पे व्हाट्सएप पे शेयर करो, कहीं भी शेयर करो, ठीक है जरूर। अगर आपको फायदा हो रहा है एक तो आप लाइक जरूर किया करो, कमेंट जरूर किया करो। चैट एक अलग है लाइव चैट, बट आप नीचे कमेंट जरूर किया करो कि आपको सेशन कैसा लगा, अगला चैप्टर कौन सा करना चाहते हो, कौन सी बात समझ में नहीं आई, स्पीड कम है ज्यादा है, ये बातें बताओगे तभी पता चल पाएगी मुझे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।